क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप लोग जो है हिंदी की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक कमेंट करते रहिए और कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा और तैयारी करते रहिए। इसमें पहला क्वेश्चन है कि घुमक्कड़ शास्त्र ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन में दिया है राय कृष्णदास अज्ञेय, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। नंबर 3 है राहुल सांकृत्यायन और नंबर 4 में आता है अध्यापक पूर्ण सिंह। तो बच्चों, जितना यात्रा साहित्य है ज्यादातर नागार्जुन और राहुल सांकृत्यायन ने लिखा, ये ध्यान रखना है। ये यात्रा वृत्त के मेन जो है लेखक है। तो यहाँ ऑप्शन में आपका दिया है राहुल सांकृत्यायन, तो का यहाँ तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नंबर आता है रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित था। आप लोग जानते हो कि इसको कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा और रॉबर्ट नर्सिंग होम एक प्रकार का रिपोर्टाज है, रिपोर्टाज विधा है और इन्होंने बड़ा अच्छा वर्णन किया, बड़ा मार्मिक वर्णन किया रॉबर्ट नर्सिंग होम में। तो ये है आपका बच्चों, यहाँ ऑप्शन दिया कानपुर, इंदौर, नागपुर, नई दिल्ली। तो ये आपका जो है ऑप्शन दूसरा सही होगा, इंदौर में है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, इसका सही ऑप्शन होगा इंदौर में। इस तरह बच्चों, अगर हम बीच बीच में और भी चीज़ें बताते हैं तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका सुख सागर के लेखक हैं। सुख सागर के लेखक हैं। पहला इंसा अल्लाह खां, फिर इसके बाद है लल्लू लाल, इसके बाद मुंशी सदा सुखलाल, इसके बाद सदल मिश्र। अच्छा, एक बात और है इसमें, देखिए कुछ एक कामन जो है नाम लगते हैं, जैसे लल्लू लाल और सदा सुखलाल। इमा बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और एक नंबर कट जाता है। एक नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। तो सुख सागर के लेखक है, यहाँ तीसरा ऑप्शन आएगा मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल। इसके बाद चौथा आता है क्वेश्चन आपका हिंदी प्रदीप के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी। देखो, इसमें सभी संपादक रहे हैं, लेकिन हिंदी प्रदीप के संपादक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही होगा। जैसे आप ब्राह्मण पत्रिका का संपादन कौन करते थे? प्रताप नारायण मिश्र करते थे। तो इस प्रकार से जो है सभी संपादक रहे, लेकिन इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इसके बाद देखो, वही यात्रा वृत्तांत विधा के लेखक हैं। अब जो यात्रा करेगा उसके विषय में लिखेगा। तो अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था पीछे कि यहाँ पर अज्ञेय, नागार्जुन और राहुल सांकृत्यायन मेन है। तो बच्चों, यहाँ पर भी यात्रा वृत्तांत विधा के लेखक हैं। ऑप्शन में दिया राम कुमार वर्मा, राय कृष्णदास, वृंदावन लाल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन। तो मैंने बताया था भी आपको, राहुल सांकृत्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय और नागार्जुन, ये मेन यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। अब आपके ऑप्शन में तो राहुल सांकृत्यायन है, इसलिए बच्चों यात्रा वृत्तांत विधा के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। इसमें आप निशान लगा दीजिए, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद छठा क्वेश्चन आपका आता है कि कविवर बिहारी की प्रमुख रचना है।
आप जानते हो कि बिहारी जी रीत काल के एक सर्वोच्च जो है उत्कृष्ट कवि हैं, ये भी बात ध्यान रखना। और आपने फर्स्ट ईयर में कक्षा 11 में भक्ति और श्रृंगार इनके विषय में पढ़ा है, हाई स्कूल में भी पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर जो है जो बिहारी ने लिखा है उनकी रचना है सतसई, है ना। सतसैया के दो हरे ज्यो नाविक के तीर, देखन माँ छोटे लगे घाव करे गंभीर, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है गंगा लहरी सतसई रश्मि मानसा वेदी वनवास। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कविवर बिहारी की प्रमुख रचना है सतसई, दूसरा ऑप्शन आपका सही है। इस तरह से वीडियो अगर देखते रहोगे तो आपके नॉलेज में रहेगा, है ना। और गाइड और विद्या में उतना समझ में नहीं आता है जितना हम अपनी भाषा में आपको समझाएंगे। आगे देखिए, खैर कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, अच्छे नंबर आएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। पृथ्वीराज रासो का रचना काल है। पृथ्वीराज रासो, जितने रासो लिखे गए हैं सब आदिकाल में, चाहे वो पृथ्वीराज रासो हो, चाहे जो है आलाखंड रासो हो, तमाम जितने रासो जितने सब आदिकाल में। रासो शब्द आ गया सब आदिकाल में। तो यहाँ देखिए ऑप्शन तो पढ़ना ही पड़ेगा। प्रगतिवाद, यहाँ पर रासो, हाँ, पृथ्वीराज रासो का रचना काल प्रगतिवाद, भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल। मैंने बताया रासो जितने आएंगे आदिकाल में। तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही होगा तीसरा, घा का तीसरा ऑप्शन सही होगा आदिकाल। मैंने बताया जितने रासो हैं, जितने रासो आदिकाल, यह पृथ्वीराज रासो जिसके लेखक है चंद्रवरदाई, और ये आपका जो है आदिकाल में आया, आदिकाल में आया। अब आगे देखिए तार सप्तक के संपादक हैं। ये तो शुरू से 9th से पढ़ाते चले आ रहे हैं। तार सप्तक के संपादक हैं कुंवर नारायण अज्ञे, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे है, श्रीधर पाठक हरिऔध। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला तार सप्तक 1943 में संपादित किया गया था, जिसके संपादक अज्ञे जी हैं, इसलिए दूसरा ऑप्शन। अब पहला तार सप्तक 1943, दूसरा फिर 8 साल बाद, है ना। 1943 में 8 साल जोड़ो तो 1951, फिर 8 साल बाद 1959 तीसरा तार सप्तक। इस तरह से 8 साल बाद तार सप्तक का संपादन होता रहा। इसमें जो है 7 कवियों के नाम दिए जाते थे। इसके बाद बच्चों तो दूसरा ऑप्शन होगा। इसके बाद नवा है सबरंग और कुछ राग निबंध संकलन के लेखक हैं। आगे सच्चिदानंद हीरानंद वासाग्य, पूरा अगर नाम आएगा। डॉक्टर संपूर्णानंद आएगा, फिर इसके बाद भारतेंद्र हरिश्चंद्र, फिर इसके बाद राय, हाँ, सबरंग और कुछ राग निबंध संकलन के लेखक हैं आगे। दूसरा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, तीसरा प्रोजी सुंदर रेड्डी, मोहन राकेश। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सबरंग और कुछ राग निबंध संकलन के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे हालावाद के प्रवर्तक हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, प्रगतिवाद के प्रवर्तक। सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे ने ही सबरंग और कुछ राग निबंध संकलन के ये लेखक हैं। पहला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बच्चों 10वां क्वेश्चन एमसीक्यू में आ रहा है कि चिद्विलास ग्रंथ के लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये द्विवेदी युग के मेन प्रवर्तक लेखक हैं, द्विवेदी युग के। इसके बाद डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी द्विवेदी युग के हैं। द्विवेदी भाई, द्विवेदी सब एक हो गए। सरदार पूर्ण सिंह, ओहो, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद, है ना, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, राय कृष्णदास। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर संपूर्णानंद। हम आपकी तैयारी अब जो है इंटरमीडिएट की तैयारी यूपी बोर्ड की हम छोटी छोटी वीडियो में आप कराते रहेंगे, और डेली हम सभी लेसन इम्पोर्टेंट लेसन जो 2022 में संभावित आएगा वो हम छोटी छोटी वीडियो में डालते रहेंगे। किसी गाइड और किसी विद्या में अगर आप पढ़ोगे तो आपके समझ में उतना नहीं आएगा। अपनी भाषा में भी
आप बोर्ड पेपर में लिखना अपनी भाषा में बना करके, जो तुम्हारे अंदर थिंकिंग है, सोच है, उसको समझ करके अपनी भाषा में लिखोगे तो हमारे हिसाब से आपके नंबर अच्छे आएंगे। आप रटिए नहीं, हिंदी रटने की चीज़ नहीं है, हिंदी समझने की चीज़ है। वैसे तो हर विषय में रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। अब आप मार रट रहे हो, कहाँ तक रटोगे? समझोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा, रटोगे तो दूसरे दिन भूल जाओगे। काफ़ी बच्चे पेपर के विषय में ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। अरे यार, पेपर के विषय में पढ़ाई, पेपर के समय पर पढ़ाई ना करा करो, पहले से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहो, जिससे आपके यहाँ पीछे दिमाग में फीड होता रहे, और जब आप पेपर दोगे तो बढ़िया अच्छे से लिखोगे। धन्यवाद। एसपीजी क्लासेज को आप कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करो और हमारी वीडियो को शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ द लक, आपके नंबर अच्छे आए, आप अपना डिवीज़न बनाएं और दुनिया में अपना नाम करें। धन्यवाद।